हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, ठीक है भैया, हम लोग जीएस जीके की कंबाइंड सीरीज चला रहे हैं। उसके साथ साथ हिंदी और करेंट अफेयर की भी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इस सीरीज में जो आगामी एग्ज़ाम हैं, जो आपके होने वाले प्रश्न हैं, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। करंट अफेयर में आप जानते हैं, आपको पता होगा भगत सिंह इस चैनल पे आपको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल रहे हैं, ठीक है। 20 मिनट में आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न मिल रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि ये एक सुपर फास्ट सीरीज चल रही है आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है प्यारे भाई। आप इसको देखिए, उसका जवाब दीजिए, ठीक है। आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए आपके इस सेशन का पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है किस राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा किस राज्य में स्थित है, आप मुझे बताइएगा। पहली बात तो सबसे ऊंचा जो दर्रा है उसका क्या नाम है, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। बाद में बताइएगा सबसे ऊंचा कौन सा है। तो आप बताइएगा जो सबसे ऊंचा दर्रा है उसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। क्या नाम है प्यारे भाई? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। आपको पता होगा पहले ये दर्रा जम्मू कश्मीर में था। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं, इस समय ये काराकोरम दर्रा कहाँ आ गया है? लद्दाख में आ गया है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। अर्थात ये सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा काराकोरम है वो कहाँ स्थित है? वो लद्दाख में स्थित है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इसको देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कहाँ नहीं स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो आइए देखते हैं कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। आप सबको मैंने दर्रा का जो चैप्टर है ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा रखा है। चलिए देखते हैं। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो निश्चिंत रहें, अभी हम लोग पूरे थियरी की क्लास लाएंगे, थियरी की पूरी क्लास लाएंगे, तो उसमें आप सभी को विधिवत तरह से समझा दिया जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। आइए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? शिव किला, बारालाचा, रोहतास या फिर बोमडीला, ठीक है भैया। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। आप सबको पता होगा शिव किला कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा कहाँ है, रोहतास कहाँ है, ये सब कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जो बोमडीला दर्रा है, कौन सा दर्रा? बोमडीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। फिर आप मुझे बताइएगा कि वो जो बोमडीला दर्रा है वो कहाँ स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को ये सारी चीज़ें क्या रखी हैं, पढ़ा रखी हैं। आप मुझे बताइएगा बोमडीला कहाँ स्थित है, देख कर नहीं बताना है सबको, बिना देखे आप वीडियो को देखते हुए उसी समय आप बताइएगा कि बोमडीला कहाँ स्थित है, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। बोमडीला कहाँ है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। किस राज्य में है आप बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, थर्ड वाला देखिए, आप इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर दीजिए। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है, बताइए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याब दर्रा, तुजू दर्रा, दिफू या फिर काराकोरम। तो प्यारे भाई ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप सभी को एक चीज़ पता होगा ना, मैंने डायग्राम से बहुत विधिवत तरह से आपको बता रखा है। आइए फिर से मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये है हमारा ये प्यारा सा मासूम सा देश, जिसे आप क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत। ये हमारा जो मासूम सा देश है भारत, ठीक है भैया। तो आप सब जानते होंगे कि यहाँ है तिब्बत। क्या है? तिब्बत। मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये भारत में इस तरह एंट्री करते हुए कहाँ आ जाती है? ये आ जाती है बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। सबको पता होगा कहाँ आके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील के, कह रहा है किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यहाँ एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याब दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग्याब दर्रा, ठीक है। तो बताइएगा, आप मुझे बताइए कि ये जो नदी है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, तो आप अब इसका मुझे राइट आंसर बता दीजिएगा। कहाँ से एंट्री करती है ये? यांग्याब दर्रे से। कहाँ से प्यारे भाई? यांग्याब दर्रे से क्या करती है? भारत में
एंट्री करते इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा सिक्किम में स्थित है, कौन सी नहीं, कौन सा दर्रा, कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आप बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सा दर्रा, कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आप मुझे इस दर्रे का नाम बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है लिपुलेख दर्रा, बोमडिया दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर नाथुला दर्रा। अब आपको तो ऑप्शन से ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा दर्रा कहाँ है। बताइए भैया, कौन सा दर्रा आपका कहाँ है, सिक्किम में है, तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन से ही आप समझ गए होंगे कि कौन सा यहाँ है। तो लिपुलेख तो है नहीं, बोमडिला तो है नहीं, मैंने आपको ऑप्शन पूछा बोमडिला कहाँ है, रोहतांग आप जानते हैं, ये सारे दर्रे है नहीं। फिर है कौन, अगर यहाँ कोई है तो वो है नाथुला दर्रा। कहाँ, सिक्किम में कौन है, नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माना नीति लिपुलेख कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है ना, मैं आपको बोमडिला बताऊंगा नहीं क्योंकि आपसे मैंने ये क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइएगा कहाँ है। ठीक है, रोहतांग कहाँ है, बता दीजिए, रोहतांग दर्रा कहाँ है। आपसे पता होगा कि माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड में है। ठीक है, बोमडिला मैं आपको बताऊंगा नहीं। नाथुला जो है वह कहाँ है, सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, आप सभी को पता होगा, ये भी कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाथुला दर्रा। डी फॉर डायरेक्टर मिस्टर डी के सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा दर्रा पश्चिम घाट में स्थित है। आ जाइए, थोड़ा यहाँ भी कन्फ्यूजन का ही विषय रहता है, तो इसको भी हम लोग कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं। देखिए, ये है भारत के तट हैं, क्या है, तट हैं या घाट हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, इधर से आपके ये वाले हो जाते हैं और इधर से ये वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा, ये पूर्वी है। कौन सा घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, या पूर्वी तट है, या और ये क्या है, पश्चिम का तट है। कैसा तट है, पश्चिम तट है। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है। कौन से घाट में, पश्चिम घाट में। तो बताइए, ऑप्शन सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। थाल घाट, भोर घाट, पार घाट या पिपली घाट। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, किसमें पूछा गया है, पश्चिम, ये पूर्व ये पश्चिम। ठीक है, थाल घाट निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट में स्थित है। कौन से घाट में, पश्चिम घाट में। देखिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब के सब कहाँ हैं, पश्चिम में हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए था, कौन सा पश्चिम घाट में स्थित नहीं है, पश्चिम घाट में स्थित नहीं है। तो यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, उसको आप क्या करेंगे, सुधार लेंगे। यहाँ होना चाहिए नहीं है, क्या है, नहीं है। ठीक है ना, यहाँ होना चाहिए था नहीं है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन में होना चाहिए था। फिर चलिए अब देखिए, जवाब दीजिएगा। देखिए कौन सा पश्चिम घाट का दर्रा नहीं, क्योंकि जानते हैं पाल घाट, ठीक है, थार घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये सब कहाँ है, पश्चिम तट वाले हैं। जो पिपली घाट है वो कहाँ है, वो पूर्वी तट का है, पश्चिम तट का नहीं है। तो इसका राइट आंसर अगर मैं आपसे बोलूँ भैया, तो डी फॉर डायरेक्टर मिस्टर राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टर डी की इसका डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बाकी ये तीनों कहाँ हैं, ये तीनों पश्चिम घाट में स्थित हैं और ये वाला नहीं है, यहाँ आप नहीं बना देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके तहत आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए भैया आगे चलते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुजू दर्रा, कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, ये भी आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, मैंने पूरा आपको पढ़ा रखा है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। तो तुजू जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है प्यारे भाई, तो आप जानते हैं मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर वी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है ये तुजू दर्रा, मणिपुर में है। ठीक है भैया, चलिए, अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया। ठीक है ना, कौन सा है, यांग्याफ है। और भी दर्रे हैं कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप उसको बताइएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपसे कुछ ऑप्शन में पूछा है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप इसको देखिए, पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। कह रहा सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक है भैया, वो कहाँ से होके गुजरती है, ये आपको क्या करना है, बताना है। आप बताइए कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है।
नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, बनिहाल या फिर तुजू से। तुजू मणिपुर में है, माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड में है, ठीक है ना भैया, कहाँ है, उत्तराखंड में है। और आपको अब बताना है इसका राइट आंसर कि कहाँ से ये गुजरता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये उत्तराखंड के लिपु लेख दर्रे से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, उत्तराखंड के लिपु लेख। ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बनिहाल, जुजीरा, पीर पंजाल, ये सब आप जानते हैं कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न। ये दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। बनिहाल और निहार कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सब आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली बार जो है यूपी टेट में प्रश्न आया था ये, ठीक है। तुजू अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ है, मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वी फॉर भगत सिंह, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है। कौन सा दर्रा, बोमडिला। लीजिए आ गया, ऑप्शन में आ गया। होमवर्क आपको जो दिया गया वो आपके ऑप्शन में आ गया। बताइए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। मणिपुर में मैंने बताया तुजू है, उत्तराखंड में माना नीति लिपुलेख है, ठीक है ना। सिक्किम में नाथुला जिलेपला है, ठीक है। अब बचा क्या, अरुणाचल प्रदेश। अब आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसको ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और इसका राइट आंसर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा या कौन सी दर्रा जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। बताइए, किसको, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, कौन सा दर्रा, वो आपको बताना है, ठीक है भैया। किसको, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है कौन सा दर्रा, वो आप मुझे क्या करिए, राइट आंसर उसका बता दीजिए। कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को कहाँ जोड़ता है, भूटान से जोड़ता है। जिलेपला है, सिपकिला है, तुजू है या फिर यांग याप दर्रा है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा, जिलेपला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ता है, भूटान से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद हो, भारत का मैप अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं ये जो मैप है हमारे देश का कुछ इस तरह से है। कैसे है, कुछ इस तरह से है, फिलहाल अभी यहाँ बन नहीं पा रहा, फिर आप समझिए। तो ये जो है ना, यही सिक्किम है। क्या है ये सिक्किम है और ये भूटान है। इन दोनों का जोड़ने का काम जो करता है वो कौन सा दर्रा करता है, जेलेपला करता है। क्या करता है, जेलेपला करता है, ठीक है। जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। नाथुला और जिलेपला भी मैंने आपको बताया, ये दोनों कहाँ है, सिक्किम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे, चलिए सिपकिला, जेलेपला, ठीक है। और तुजू कहाँ है, मणिपुर में। यांगयाप कहाँ है, बताइए। अभी मैं बताया अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर में, और ये दोनों कहाँ हैं, जेलेपला सिपकिला कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका जवाब दीजिए। अगर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे ना तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। अभी मैंने सब कुछ ऊपर में जितना है लगभग लगभग मैं सबको बता दूँ, एक नहीं बताऊँ तो अभी यहाँ हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। पालघाट केरल में है, भोरघाट थारगढ़ कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोनों, महाराष्ट्र, जो अभी हमने ऊपर बताए थे आपके ये पश्चिम तट वाले, ठीक है। तो लिपुलेख उत्तराखंड में, बिल्कुल राइट, सही है। नाथुला बिल्कुल गलत। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। पालघाट में केरल, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर पूछा था नहीं, इसको जरूर आप टिक कर लिया करिए, किसको, नहीं को। तो नहीं है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला, जो अभी मैंने आपको बताया नाथुला और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, वी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिपुलेख, महानीति लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है, नाथुला जिलेपला कहाँ है, बताइए। नाथुला जिलेपला सब कहाँ है भैया, बताइए। अभी मैंने आपको बताया सिक्किम में है, तो अर्थात अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अरुणाचल प्रदेश जो दिया वो गलत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अब हम लोग कुछ साइंस के प्रश्न देखेंगे, क्योंकि हम लोग जीके और जीएस एक साथ लेके चल रहे हैं। तो अब कुछ किसके देखेंगे, अब कुछ हम लोग जीएस के प्रश्न देख रहे हैं। कह रहा है किसी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति सड़क की अपेक्षा किस अवस्था में है, विरामावस्था में, गतिमान अवस्था, दोनों, या इसमें से कोई नहीं। अब आप मुझे बताइएगा, देखिए आप समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए यहाँ। तो
कह रहा है कि कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है, रेलगाड़ी में बैठा हुआ है और वो रेलगाड़ी क्या कर रही है, चल रही है। तो सड़क की अपेक्षा वो किस अवस्था में होगा। देखिए अगर ये ट्रेन इस तरह से चल रही है, चलिए चलाने दीजिए, इसको चलने दीजिए, और ये रोड है, तो बताइए इसके कंपेयर में इसको क्या लग रहा है, ये गतिमान होगी ना, ये गतिमान होगी। लेकिन अगर पूछे कि इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ट्रेन में ही बैठा है, ट्रेन चले तो ट्रेन की अपेक्षा क्या होगा, तब ये क्या हो जाएगा, विरामावस्था में। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं ना बस चली जा रही है आप वहीं बैठे रह जा रहे हैं, आप भी बस के साथ चल रहे हैं। इसका मतलब आप वहाँ बस के कंपेयर में क्या हैं, विरामावस्था में हैं। लेकिन रोड के कंपेयर में पूछा जाए तो आप किस में हैं, गतिमान अवस्था में है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, देखिए और इसका क्या करिए, जवाब दीजिए, इसको पढ़िए। कह रहा है फुटबॉल के खिलाड़ियों की जो गति होती है वह कैसी होती है। आपने देखा कभी फुटबॉल को, बताइए आपने फुटबॉल कभी देखा है, किस तरह से वो उधर से पैर मारता है, उधर से मारते हैं, उधर से मारते हैं, बहुत अजीब सी। मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी जो गति होती है वह क्या होती है, यादृच्छिक होती है। कैसी होती है, यादृच्छिक गति होती है। कैसी गति होती है, यादृच्छिक। 4 वाला ऑप्शन है, ठीक है, आपका जो 4th ऑप्शन है वो क्या है प्यारे भाई, यादृच्छिक गति। कौन सी गति, यादृच्छिक गति है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है ना, कैसी गति है, यादृच्छिक गति है। कैसी गति है, यादृच्छिक गति है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर स्टडी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए वृत्ति गति जानते हैं, किसी वृत्त पे चलने, घूमना जानते हैं अपने अक्ष पे। आवर्त गति मतलब एक निश्चित समय में गति करने को आवर्त गति कहते हैं। अभी सब आगे आएगा, आप निश्चित रहे। चलिए, करा घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी गति है, अब बता दीजिए। अभी मैंने आपको बताया, तो घड़ी के पेंडुलम एग्जाम में कितनी बार पूछा है, बहुत बार पूछा गया है। घड़ी के पेंडुलम की जो गति है वो कैसी गति है प्यारे भाई, आप बताइए मुझे। ऑप्शन है दोलनगत, आवर्तगत, रैखिकगत या फिर प्रक्षेपी गति। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, ये है दोलनगत। कैसी गति है, दोलनगत। ऑप्शन नंबर ए फॉर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि घड़ी की जो पेंडुलम की गति होती है वो देखो ऐसे भैया, वो वाली गति नहीं, पूरी घड़ी की सुई की नहीं पूछ रहा है, ये पेंडुलम की पूछ रहा है। देखो ये है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह क्या करती रहती है, गति करती रहती है। तो ये कौन सी गति हो गई, दोलन गति। कौन सी गति हो गई, दोलन गति हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, देखिए और जवाब दीजिए इसका। कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, फिलहाल आइए हम लोग सुधारते हैं। ये होगा परमाणु, क्या होगा, परमाणु हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देखिए, क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलें, कह रहा है कि बताइए ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो बताइएगा कैसी होती है, आवर्तगत होती है, प्रक्षेपगत होती है, वृत्तिगत होती है या फिर घूर्णनगत होती है। तो बताइए परमाणु में जो होती है इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। आप जानते हैं ये परमाणु है, ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये कौन सी गति हो जाएगी बताइए, एक वृत्त में घूम रहा है ना, तो कैसी गति हो जाएगी, वृत्ति गति। कैसी गति हो जाएगी, वृत्ति गति हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी के धरातल से किसी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकने पर उसके द्वारा बनाया गया रास्ता क्या होगा। पृथ्वी के द्वारा, कह रहा है कि किसी पृथ्वी के धरातल से किसी भी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकने पर उसके द्वारा बनाया गया रास्ता। देखिए एग्जाम में बहुत पूछा था, यदि आप गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे तो कैसा रास्ता बनाता है वो, तो बताइएगा कैसा रास्ता बनाएगा प्यारे भाई, वो बनाएगा परवलाकार। कैसा बनाएगा, देखिए मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऐसे आप बैठे हुए हैं यहाँ, ठीक है, खड़े हैं, आप यहाँ से बॉल लीजिए और इसको ऐसे फेंकिएगा क्षैतिज दिशा में, तो आके यहाँ गिरेगा। तो बताओ ये कैसी आकृति बनाई, परवर आपने देखा है, परवर जो मार्केट में मिलता है, देखो इस तरह का परवर, देखें आप लोग परवर। तो किसका बना दिया, परवर, इसका मतलब हो गया परवलाकार। ये सब एक में है, अर्थात क्या हो गया, परवलाकार। ऑप्शन नंबर ए फॉर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, यदि ऊंचाई अधिक लेना चाहते हैं तो गेंद को किस कोण पर फेंकना पड़ेगा या आप फेंकेंगे। ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए यहाँ दिमाग लगाइएगा, मुझे पता है कि बहुत लोगों ने पैदा आंसर दे रखा है, लेकिन वो क्या है, गलत है।
पूछा ऊंचाई अधिक देनी है। अभी कभी आपने क्रिकेट के खिलाड़ी को देखा है, अगर वो कभी कितने डिग्री पर 90 डिग्री पे मार देता है, कितने डिग्री पर 90 डिग्री मारता है तो गेंद बहुत ऊंची जाती है, लेकिन वही पिच में ही कैच हो जाता है और वो आउट हो जाता है। अगर उसको दूर भी फेंकना हो तो कितने पे मारेगा, दूर फेंकना हो तो 45 पे, मतलब अगर छक्का मारना हो कितने डिग्री मारेगा, 45 डिग्री पे 6 रन चला जाएगा। और अगर हाइट मारना है तो 90 डिग्री। तो आपसे एग्जाम में पूछा क्या, अधिक ऊंचाई देना है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई सब सभी को? अगर यहाँ समझ आ गई तो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? बताइए, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है? आपको पता होगा, बताइए किस नियम को कहा जाता है प्यारे भाई? न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है? तो आप जानते हैं न्यूटन के कौन से नियम को? प्रथम नियम। ऑप्शन सुनिएगा, तृतीय नियम, द्वितीय नियम, प्रथम नियम या सभी। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। उसके साथ साथ एक नियम और याद रखिए, एग्जाम में पूछा था, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। गैलीलियो का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, 3 नामों से जाना जाता है, आप इसको याद रखिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम है क्या? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? बताइए। देखिए, एक बल का फार्मूला होता है, आइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर तो एक बल का क्या होता है? फार्मूला होता है। एक बल का फार्मूला होता है और एक क्या होता है? बल की परिभाषा। अगर आपसे पूछे न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे न्यूटन के किसके? तीसरे नियम से। कौन नियम से? तीसरे नियम से। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की परिभाषा। अगर पूछे बल का फार्मूला किससे मिलता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का क्या मिलता है? सूत्र मिलता है। इस बात को भी आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। F=ma। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, न्यूटन के तीसरे नियम से क्या होता है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का पलायन कितना होता है? पृथ्वी का जो पलायन है वो कितना होता है प्यारे भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वस्तु को 11.2 कितना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतना किलोमीटर से फेंक दिया जाए तो व्यक्ति या वस्तु क्या करेगा? पृथ्वी को छोड़कर क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, अन्य ग्रहों पे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लास्ट और अंतिम प्रश्न 20 वाला प्रश्न। बताइए, रॉकेट की उड़ान किस नियम? देखिए, ये भी पेपर में पूछा गया था। रॉकेट का जो उड़ान होता है, रॉकेट का उड़ान किस नियम पर आधारित होता है? रॉकेट का उड़ान बताइए। रॉकेट का जो उड़ान है, रॉकेट का जो क्या है? उड़ान है, वो किस नियम पर आधारित है? बताइए। रॉकेट का जो उड़ान है वो किस नियम पर आधारित है? बताइए भैया। रॉकेट का जो उड़ान है किस नियम पर है? गैलीलियो के नियम पर है, आर्किमिडीज है, बल आघूर्ण संवेग संरक्षण पर है। तो आप बताइएगा रॉकेट का उड़ान किस नियम पर आधारित है? वो है संवेग संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर क्या हो जाएगा? मिस्टर डी की इसका राइट आंसर। ठीक है भैया, ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए भैया, तो यहाँ आपके जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। आप चैनल को ठीक है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। अगर आपकी कोई समस्या, कोई परेशानी होती है, यदि आपको किसी अन्य चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर विचार किया जाएगा, उसको जल्दी लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, तो आप सभी को, जो हमारे प्यारे भाई बहन जो वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आइए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की समापन करते हैं, इसको समाप्त करते हैं, अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।